हेलो दोस्तों वेलकम टू पावर लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बैंकिंग एग्ज़ाम की बात की जाए, जम्मू कश्मीर बैंक एग्ज़ाम की बात की जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो 5 से 15 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलता है। एसोसिएट में देखा जाए तो इसकी वेटेज 5 से 10 मार्क्स रहती है, लेकिन पीओ में आप देख सकते हो कि 3 सेट आपको देखने को मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। तो 15 मार्क्स आपको पीओ के प्रीलिम्स में इसको देखा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। काफ़ी देर से वीडियो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं की, कुछ अपने एग्ज़ाम से जिसमें मैं बिजी था। बट जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जम्मू कश्मीर बैंक के एग्ज़ाम होने से पहले आपका मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। आपका जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या ये सबसे पहले मैं बात करूंगा डाटा इंटरप्रिटेशन के टाइप्स की, किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले इस पे भी आपको डीआई पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये पाई चार्ट है, इस पे भी आपको डीआई आ सकता है। ये टेबुलर की फॉर्म में है और ये बार ग्राफ है। तो मतलब इसमें से किसी भी टाइप का आपको डीआई पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स का एक सेट होता है, तो काफ़ी वेटेज होती है इसकी। अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम की बात करूं डीआई को सॉल्व करने की, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, बट का ये एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। अगर मैं बैंक एसोसिएट की बात करूं तो 2 से 2.5 मिनट में आपका जो डीआई है सॉल्व होके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यानी आपके जो 5 मार्क्स का डीआई है वो 2 या 2.5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 मिनट आपको क्वेश्चन रीड करने में लगना चाहिए और 1 से 1.5 मिनट आपको 5 आंसर उसके मार्क करने में। तो बिल्कुल इजी लेवल का डीआई आता है आपके क्लर्क के एग्ज़ाम में। अगर मैं पीओ के एग्ज़ाम की बात करूं तो वहां भी आपको मैक्सिमम 3.5 से 4 मिनट में आपका डीआई बन जाना चाहिए और उसके क्वेश्चन भी सभी हो जाने चाहिए। तो गाइस यार डिफ़िकल्ट डीआई पूछे नहीं जाते आपसे, तो आपको कैसे उनको टाइम को मिनिमाइज़ करना है वो चीज़ें भी अभी हम सीखेंगे। हमने ऑलरेडी स्पीड मैथ्स के काफ़ी लेक्चर पढ़े हैं, वो इसमें काम आएंगे। जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा है और स्पीड मैथ्स के लेक्चर कवर किए हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आज के। तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पाई ग्राफ दिया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी दी हुई है। यहाँ पे एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है डिफरेंट ईयर्स के लिए। ये आप देख सकते हो ईयर 2013 है, जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड गाइस, ये आप देख सकते हो ये ईयर 2013 है, ये 14 है, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो यहाँ पे आप वैल्यू सबकी निकाल सकते हो। आपको 17%, 1800 का 17% निकालोगे तो ये 2013 के एनिमल्स आ जाएंगे, ये 2014 के आ जाएंगे, ये 15 के आएंगे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे करोगे। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। तो गाइस जब भी सबसे आगे 2 0 होते हैं तो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, आप डायरेक्ट 17 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17% निकल जाएगा 1800 का। तो 17 को 18 से गाइस आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 सेकंड में आपको मल्टीप्लाई करना है तो 306 आएगा, 306 आएगा। इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप 17 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 17 का टेबल आपको आना चाहिए। 17 इंटू 8 होता है 136, 13 कैरी, 17 को 1 से करोगे 17 और 13 कैरी था तो 306 आ जाएगा। एक तरीका हो गया ये 17 को 18 से मल्टीप्लाई करने का। अब दूसरा तरीका जो इससे भी आसान है, 17 को 18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 17 का स्क्वायर प्लस 17। 17 को 18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 17 का स्क्वायर प्लस 17। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसमें जब 17 ऐड करोगे तो 306 आएगा। ये ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स की पूरी सीरीज़ कवर की हुई है, तो अब आपको ट्रिक्स आने चाहिए। तो गाइस उसके बाद 10% आपको 1800 का निकालना, तो ये तो बहुत आसान है, 180। आप देख सकते हो कि 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 8% निकालना तो आप 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 इंटू 8 कितना होता है, टेबल आने चाहिए आपको गाइस, 144 होता है। 24 को आप 18 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो गाइस 2 तरीके हैं इसको। जैसे ये 24 है और ये 18 है, आपको मल्टीप्लाई करना है जल्दी जल्दी। आपको 24 का टेबल आई डोंट नो आता है कि नहीं आता, तो 18 का तो आपको आता होगा। 18 इंटू 4 हो गया 72, 7 कैरी, 18 इंटू 2 36 और 7 43, तो 433 आ गया। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया गाइस एक तरीका। अगर आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है गाइस तो आप 24 को 18 को एक तरीके से और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप देखिए 24 और 18 के बीच वाला नंबर कौन सा है, 21। देखो 21 इससे 3 छोटा है और इससे 3
बड़ा है, तो बीच वाला नंबर क्या है 21। 21 का स्केयर कर दो, कितना होता है 441। 441 में से 9 निकाल दो। 9 क्यों निकालने, क्योंकि 3 का स्केयर, जो गैप है इनका क्या है 3 का है, तो 3 का स्केयर कितना होता है 9। तो 441 में से 9 निकालोगे तो 432 आएगा। तो क्या ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। 18 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच का नंबर है 21, उसका स्केयर कर दिया, कितना हो गया 441 माइनस 3 का स्केयर यानी 9 हो गया 432। फिर 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो गाइस ये फिर आप सेम कंसेप्ट लगा सकते हो। 16 और 18 के बीच वाला नंबर क्या है 17। 17 का स्केयर कितना हो गया 289, लेकिन इस बार आप -1 करोगे क्योंकि 17 और 16 में गैप कितने का है 1 का है, तो ये आ जाएगा गाइस आपका 288। 25 को 18 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बहुत तरीके हैं गाइस। मैं मैथ्स का यही मज़ा है कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कौन सा लगाओगे यहाँ पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1800 का 1/4 कितना होगा, 1800 का गाइस आप आधा करो तो 900 होगा, और फिर से आधा करो तो 450 होगा। ये भी एक तरीका है। एक तरीका और भी था गाइस, आप 25% को 50% सोच लो और 1800 को आधा सोच लो यानी 900, तो 900 का 50% कितना होगा 450। तो गाइस काफ़ी तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के, तो ऐसे आप 1 मिनट के अंदर ये सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा टाइम ले रहा था, बट ये 1 मिनट के अंदर सभी वैल्यूज़ आती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको 2016 का सेंट्रल एंगल निकालना है। ये 2016 आप देख सकते हो ये है 24%, इसको आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो गाइस सेंट्रल एंगल का ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, काफ़ी बच्चों को ये आता नहीं है तो 1 नंबर का वो रिस्क ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं डिग्री में दी हुई हैं और यहाँ पे परसेंटेज में, तो आपको पता है कि परसेंटेज में जो वैल्यूज़ होती हैं 100 तक होती हैं, डिग्री में 360 तक होती हैं। तो अगर आपको 100 को 360 बनाना है तो आप 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे। इतनी बात क्लियर है गाइस। 3.6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 36/10 से मल्टीप्लाई करोगे। 36/10 का मतलब है 18/5। तो जब भी आपको सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन आता है आप उस वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई किया गाइस, कितना हो गया 432, अभी हमने निकाला, ये आ गया 432 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, ये आपका आंसर आएगा। अब जैसे 432/5 आएगा तो मैं तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इस आंसर को मार्क कर दूंगा 86.4। गाइस इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है, आप उसको डबल कर दीजिए। 432 का डबल क्या होगा 864, बीच में पॉइंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 86.4। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आपको निकालनी है एवरेज नंबर ऑफ़ एनिमल्स 2016, 17 और 18 में जो एवरेज नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं वो निकालने। तो भाई 2016 ये है, 2017 ये है, 2018 ये है। भाई यहाँ भी करने के मल्टीपल तरीके हैं। कुछ लोग हैं पहले 2016 में जो 24% है 1800 का निकालेंगे, फिर 2017 में 16% निकालेंगे 1800 का, फिर 2018 में 25% निकालेंगे 1800 का, फिर उनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से और फिर वो एवरेज निकालेंगे। तो गाइस ये एक लंबा आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन टाइम आपको 2 मिनट लग जाएंगे। तो थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट है आप इन 3 को पहले ही सम कर लो, ठीक है गाइस। 24 और 16 हो गया 40, 40 और 25 हो गया 65। तो इन तीनों की जो परसेंटेज का सम है वो है 65%, लेकिन हमें इनकी एवरेज निकालनी है, तो इसका मतलब 65/3, ठीक है। तो 65/3 आपको किसका करना है 1800 का, ठीक है गाइस। 65/3% है, इसलिए मैं 2 0 यहाँ पे लगा दूंगा गाइस। तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। तो 65 × 6 बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली देख सकते हो। 6 × 5 30, 6 × 6 36 और 3 39, 390, ठीक है। तो 65 × 6 390 हो गया। काफ़ी इजी तरीके, अगर आप इसको भी जल्दी जल्दी ऐड करना चाहते हो तो गाइस इसका डबल कर दीजिए, कितना हो गया 130 और ये हो गया 3, तो 13 × 3 होता है 39, तो 390 तब भी आ जाएगा। तो गाइस जो आपको आंसर है 390 आया, बहुत जल्दी आया। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट में देखने में लग रहा है लंबा है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। अब यहाँ पूछा गया है कि 35% ऑफ द एनिमल्स आर सोल्ड इन द ईयर 2014। 2014 की अगर मैं बात करूँ तो गाइस ये है, इसमें 35% जो जानवर हैं उनको सोल्ड किया गया है। तो 10% का आप 35% लोगे, कितना आएगा 3.5, बेसिक सी चीज़ है।
उसके बाद 25% ऑफ द एनिमल्स सोल्ड इन द ईयर 2015। 2015 में 25% एनिमल सोल्ड हुए हैं। तो 8% का 25% कितना हुआ, मतलब इसका चौथा हिस्सा यानी 2%। तो यहाँ पे 2% सोल्ड हुए हैं, यहाँ 3.5% सोल्ड हुए हैं। ठीक है गाइज, फाइंड द टोटल सोल्ड एनिमल्स इन द ईयर। आपको पता नहीं इन दोनों में टोटल कितने सोल्ड हुए हैं। तो 3.5% यहाँ पे और 2% यहाँ पे, तो आप देख सकते हो टोटल 5.5% सोल्ड हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ उन्हें परसेंटेज में तो पूछा नहीं हुआ, तो आपको 1800 का 5.5% निकालना है। ठीक है गाइज, 1850 का 1% होता है 18, तो 18 को आपको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ गया। 18 को आपको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे गाइज, 18 को 5.5 से मल्टीप्लाई 1 सेकंड में कैसे करोगे। आप 5.5 का डबल ले लो, कितना हो जाएगा 11, और 18 का हाफ ले लो, कितना हो जाएगा 9। तो 9 × 11 कितना हो गया 99। ऐसे आप 10 मिनट लगाते तब भी 99 ही आना था। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, तो इसका आंसर आ जाएगा 99। गाइस जो आखिरी क्वेश्चन लेंगे इस डीआई का, फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द ईयर 2016 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द ईयर 2015। तो कह रहा है कि जो एनिमल्स 2016 में हैं, तो गाइस 2016 में जो एनिमल्स हैं वो हैं ये, वो कितने ज़्यादा हैं 2015 से। तो 2015 में आप देख सकते हो गाइस ये हैं। यहाँ भी आपको दो तरीके के एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे। जो पहले 1800 का 24% निकालेंगे, जो आएगा 432 हमने निकाला था। फिर 1800 का 8% निकालेंगे 144 जो भी हमने निकाला था। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको आएगा 288 का डिफरेंस। उसको आप 144 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 200, यानी इसका डबल है। तो क्या ये इससे फिर टाइम लगेगा आपको। तो ये अप्रोच आपको भूलनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, खासकर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है। आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हो। ये 8% है, ये 24% है। तो ये 2016 का 24% है, 8% से कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो 16% ज़्यादा है। अगर ये 8% है, ये 24% है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है। तो 16% 8% का कितना परसेंट है, 200% है। 8% का डबल होने का मतलब है 200%। तो आप देख के ही यहाँ पे 200 को टिक कर सकते हो, ये परसेंट है 200%। ठीक है गाइज, रिपीट कर लेता हूँ एक बार फिर से गाइज। आप देख सकते हो जो 2016 में जो एनिमल्स हैं वो हैं 24% और 2015 में है 8%। तो आपको बताना है कि 2016 में 2015 के कंपैरिजन में कितने एनिमल ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हो कितने परसेंट एनिमल ज़्यादा हैं, ये हैं 16%। अब जो 16% है वो 2015 का कितना परसेंट है, तो ये 8% है, ये 16% है, यानी इसका डबल है। तो डबल को हम बोलते हैं 200%। तो ये चीज़ें आप देख के भी कर सकते हो। आपको हर जगह वैल्यू निकालनी और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कॉमन सेंस है। तो गाइज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी। हाँ गाइज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दिए गए हैं रीडर्स। जो लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो 14% लोग हैं। जो हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 23% हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स 15%, टाइम्स ऑफ इंडिया 21%, दैनिक भास्कर 27%। गाइस लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टोटल न्यूज़पेपर नहीं बताए गए, तो आप वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हो। तो जो कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दिया होगा उसी का आपको यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया इफ़ देयर आर टोटल ऑफ 73,500 न्यूज़पेपर रीडर्स इन द सिटी। तो आपको बताना है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं। अगर जो टोटल न्यूज़पेपर हैं वो 73,500 हैं। तो इजी क्वेश्चन बन गया। इन्होंने आपको टोटल न्यूज़पेपर बता दिया, आपको उसका 21% निकालना है। तो इस नंबर का आपको 21% निकालने का मतलब है कि आपको 735 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी चीज़ है, 735 को आपको मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो कैसे करोगे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 105। क्योंकि 20 को 5 से करते हैं 100 होता है, 21 को 5 से करेंगे तो 105 होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस। तो 105 आ जाएगा, तो 10 आपका रह जाएगा कैरी। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में सोचो, दिमाग पे विश्वास करना सीखो गाइस। क्योंकि हर चीज़ आप लिखोगे तो टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। 21 को 3 से करोगे कितना होगा 63, और 10 कैरी था तो हो गया 73।
3 लिखोगे और 7 दिमाग में सोचोगे। 21 इंटू 7 हो गया 147, 147 और 7 कितना हो गया 154। तो गाइस आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन देखने में डिफ़िकल्ट लगती है बट होती बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप अपने दिमाग पे ट्रस्ट करते हो। तो 15435 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके पास है कि इन द नेक्स्ट ईयर द रीडर्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स राइज बाई 40% ऑफ देयर परसेंटेज। तो जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के रीडर हैं वो 40% बढ़ चुके हैं। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ पीपल रीडिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स इन नेक्स्ट ईयर। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट ईयर कितने % बच्चे जो रीडर्स हैं वो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहे होंगे। तो आपको जब 40% ऐड करना है तो आप ऐसे मत करना कि 15 में 40 ऐड कर देना, आपको 40% भी 15% का ही लेना है। तो 15% का 40% कितना होता है गाइस? 15% का 40% कितना होता है? 15% का 10% होगा 1.5, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। और 40% कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 4 यानी 6। तो 6% जो न्यूज़पेपर जो रीडर्स हैं, न्यूज़पेपर रीडर्स, वो ऐड हो जाते हैं। तो यानी अगर पहले 15% थे तो अब हो जाएंगे 21%। ठीक है गाइस। और टोटल आपको वैल्यू दी नहीं हुई है तो आप बता नहीं सकते, तो आपको परसेंटेज में ही आंसर बताना था, तो 21%। तो गाइस ये क्वेश्चन देखने में कई बार इजी लगते हैं लेकिन अगर आपको इनका मतलब समझ आता है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन हम एक बार फिर से सेंट्रल एंगल का ले लेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा गया है सेंट्रल एंगल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की सेक्शन का। तो आप देखिए द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं 23%, और जो इंडियन एक्सप्रेस है वो कितने लोग पढ़ते हैं 14%। तो इनका टोटल कितना हो गया 37%। अब 37% को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 37 को आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया भी है कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। तो गाइस डिवाइड करने को आप रहने दो क्योंकि ये कट नहीं रहा है किसी से, तो आप पहले मल्टीप्लाई पे विश्वास रखो। ठीक है, तो गाइस मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ 37 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। 18 का टेबल आपको आना चाहिए क्योंकि 8-9 क्लास के बच्चों को आता है तो आपको भी आना चाहिए। 18 इंटू 7 कितना होता है गाइज? 18 इंटू 7 हो गया 126, 12 कैरी। ठीक है, लिखना नहीं है, विश्वास करो दिमाग पे। 18 इंटू 3 कितना हो गया 54, और 12 कितना हो गया 66। तो 666, तो डिवाइडेड बाई 5। आप कैसे 5 से इसको डिवाइड करोगे गाइज? इसका डबल कर दो। इसका डबल कितना हो जाएगा 1332, बीच में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं उसका डबल कर दो और पीछे एक पॉइंट लगा दो, वो इसका आंसर होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई हुई है। तो गाइस इसका जो आंसर है 133.2 आया। तो मैंने बिल्कुल मॉडरेट लेवल के DI लिए थे, पाई चार्ट के लिए थे। अब नेक्स्ट टाइम हम लेंगे टेबुलर फॉर्म के। फिर हमने गाइस यहाँ पे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के कुछ DI लेंगे जिससे यहाँ पे कंसेप्ट ठीक हों। कंसेप्ट आप में बहुत सारे बच्चों के ठीक होंगे लेकिन स्पीड का मसला बनता है, तो मैं साथ साथ में आपको ट्रिक्स भी कवर कराता हूँ। और जो लास्ट वीडियोस मेरी परसेंटेज के ऊपर हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि DI में रेशो का बहुत यूज़ होता है, परसेंटेज का बहुत यूज़ होता है और कैलकुलेशन का बहुत यूज़ होता है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन की वर्डिंग समझिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-3 मिनट में आप DI ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। 3-4 लेक्चर हम कवर करेंगे DI के, होपफुली उसके बाद जो 10 to 15 मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आपके पॉकेट में होने वाले हैं। तो गाइस थैंक यू आज के लिए।